आप लोगों के लिए लेके आई हूँ खुशखबरी। जो लोग बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि काम नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, मोमिन मलिक सर ने वो कर दिखाया। तो बच्चे जो है सरकार के अंडर में चले जाएंगे तो भगोड़ी का वजूद क्या रह जाएगा, भगोड़ी किसी लायक नहीं रह जाएगी। तो पुलिस की देख रेख में जो है हैदर भाई से बच्चों की बात भी करवाई जाएगी। ये भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है गाइस, आप लोग खुश हो जाइए। जो लोग बोलते हैं मोमिन मलिक साहब ने क्या किया क्या किया क्या किया, तो मोमिन मलिक साहब ने ये किया। मैं भी हिंदू हूँ और जब मैं भारत में मैंने पहला कदम रखा था तो मैं हिंदू। जो लोग बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि काम नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, तो शायद बहुत सारे लोगों ने कल सुन लिया हो। कुछ बातें मैंने नोट डाउन की हैं और मैं आप लोगों को ये सारी बातें आप बताती हूँ। खुश हो जाइए जो लोग इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, मोमिन सर के साथ में जो हर वक्त खड़े हैं और जो चाहते हैं कि भगोड़ी जेल जाए, बच्चे डिपोर्ट हों, तो वो सारे काम जो है मोमिन सर जो है वो कर रहे हैं, करवा रहे हैं और अपने काम से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ आप लोगों को इस हफ्ते के एंड तक मिलने वाली हैं और इस महीने के लास्ट तक बहुत बड़े बड़े जो है कारनामे होने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले मोमिन मलिक साहब ने बोला है कि सीमा हैदर को वो जेल करवाना चाहते हैं। जब तक हैदर भाई यहाँ आते हैं उससे पहले वो सीमा हैदर को जेल करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि हैदर भाई यहाँ आए तो उसके लिए उन्होंने मोमिन मलिक साहब ने एक अर्जी डाल रखी है, एक अर्जी लगाई है कोर्ट में गुलाम हैदर के रिगार्डिंग, वीज़ा के रिगार्डिंग, जिसको वो हाई कमिश्नर इस्लामाबाद में भेजेंगे और वहाँ से जैसे ही वो इस्लामाबाद पहुँचेगी वो अर्जी, तो उनको विदिन 10 मिनट के अंदर वीज़ा मिल जाएगा। बस 99% काम तो आप ही लगाइए कि वहाँ पे हो जाएगा। जैसे ही उनको वीज़ा मिलेगा तो उनका भारत आना निश्चित है। और जो लोग बोल रहे थे कि हैदर को कभी वीज़ा नहीं मिलेगा, हैदर कभी हिंदुस्तान नहीं आएगा, तो उनके मुंह पे ये एक चमाट है, समझे। तो जिन जिन लोगों ने शर्त लगा रखी है कि हम अपनी डिग्री कहीं रख देंगे, हम ये काम छोड़ देंगे, हम वो काम छोड़ देंगे अगर सीमा भगोड़ी को जेल हो जाएगी, हैदर यहाँ हिंदुस्तान में आ जाएगा या फिर बच्चे रिपोर्ट हो जाएंगे, तो उसका भी मोमिन मलिक सर ने ये बताया है। अगर बाय द वे उनको हैदर भाई को वीज़ा नहीं लगता है तो अभी जो बच्चों के डिपोटेशन के लिए जो काम चल रहा है ना, उस पर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से। तो कोशिश ये रहेगी कि इसमें कामयाबी मिले और जल्दी से जो है हैदर भाई को जल्द से जल्द वीज़ा मिले, वो यहाँ आए और अपने बच्चों से बात करें, अपने बच्चों से मिले और अपने बच्चों को अपने साथ अपने मुल्क ले जाएं। जो 19 महीने से जो देख रहे थे, 19 महीनों से वेट कर रहे थे, 19 महीनों से इंतज़ार कर रहे थे, 19 महीनों से हर किसी के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, 19 महीनों से हर किसी के आगे हाथ जोड़ रहे थे, मोमिन मलिक सर ने वो कर दिखाया। और मोमिन मलिक सर उसी काम के पीछे लगे हुए हैं और बहुत जल्द आप लोगों को इस हफ्ते में गुड न्यूज़ मिलने वाली है। सैटरडे तक कल मोमिन मलिक सर ने बोला कि आज मैं बिजी था, तो कल का मतलब आज और कल में जो है ऑर्डर की जो कॉपी है वो मोमिन मलिक सर के हाथ में आ जाएगी और वो कॉपी मिलते ही सर उसको इस्लामाबाद भेज देंगे। तो सर ने ये बताया है कि जैसे ही मैं यहाँ से वो कॉपी वहाँ भेजूँगा तो विद इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कमिश्नर में, इस्लामाबाद हाई कमिश्नर में। तो आप देख सकते हैं कि इतनी कड़ी मेहनत अगर रंग नहीं लाएगी तो कौन सी मेहनत रंग लाएगी। तो बहुत खुशी हो रही है। कल मोमिन मलिक सर को सुना तो बहुत अच्छा लगा और एक इत्तेफाक था कि ये चीज़ें हमारे सामने आनी थी। मोमिन मलिक सर जो है वो पहले से इनवाइटेड नहीं थे, वो इत्तेफाक से जो है फयाज़ रामी सर की लाइव में चले गए और वहाँ पे फयाज़ रामी सर के साथ में जो है अरशद भाई बैठे हुए थे। अरशद भाई के भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, जिन क्वेश्चन का जवाब जो है मोमिन मलिक साहब ने दिया है। जो मैं छोड़ दूंगी आप जरूर उनका फयाज़ रामी सर का जो लाइव था कल रात का उसको जरूर देखिएगा। मैंने जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, जो मतलब मेन पॉइंट है वो उठाए हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। दूसरा, शनिवार का कोर्ट से ऑर्डर करवा लेंगे। आप लोगों के लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है। कमिंग जो सैटरडे है, कमिंग सैटरडे है, उस दिन तक ऑर्डर करवा देंगे मोमिन मलिक सर और वही फिर जो काम हो जाएगा वो 90%, ये काम भी 90% तक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ऑर्डर करवाएंगे ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी और उसकी कॉपी जो है सर ने बोला है कि वो फयाज़ रामी सर को भी भेज देंगे ताकि फयाज़ रामी सर भी उसको पढ़ के तसल्ली कर लेंगे। और जो लोग समझते नहीं हैं, जिन लोगों को समझ में नहीं आता है, कम से कम फयाज़ रामी सर उनको समझा सकते हैं ये ऑर्डर की कॉपी किस चीज़ की है और मोमिन मलिक सर ने क्या ऑर्डर करवाया है, किस तरह से ऑर्डर करवाया है। तो हाँ, जो सर ने बोला है ना कि ऑर्डर की कॉपी, कल तो बिजी थे सर, आज या कल में, आज और कमिंग कल में सर के पास ऑर्डर की कॉपीज आ जाएंगी। बहुत सारी चौंकाने वाली खबरें आने वाली हैं हम लोगों के लिए। फरवरी महीने में बहुत सारी चौंकाने वाली खबरें आने वाली हैं। बहुत सारे लोगों को धक्का लगने वाला है, बहुत सारे लोगों के दिल टूटने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनको अब मुजरा देखने को नहीं मिलेगा। तो मोमिन सर ने जो काम किया है बहुत बेटर काम किया है, जिसको बोलते हैं टू मच वर्क किया उन्होंने। और सबसे बड़ी अहम खबर, जो लोग बोल रहे थे कि बच्चों का क्या हो रहा है, बच्चों को वहाँ से क्यों नहीं निकाल रहे हैं,
तो मैं आप लोगों को बता दूं, मोमिन सर ने ये वहाँ पे रामी सर की लाइव में बताया है कि फरवरी तक सरकार जो है बच्चों को अपने अंडर में ले लेगी। तो गाइज जब बच्चे जो है सरकार के अंडर में चले जाएंगे तो भगोड़ी का वजूद क्या रह जाएगा? भगोड़ी किसी लायक नहीं रह जाएगी, ये आप जानते ही हैं। भगोड़ी जिस तरह से वहाँ पे है सिर्फ और सिर्फ बच्चों की वजह से है। तो बहुत जल्द जो है सरकार जो है उनको अपने अंडर में रखेगी जब तक हैदर भाई यहाँ आते हैं। तो हैदर भाई का जो वीज़ा का काम है होप सो जल्दी हो, जिस तरह से मोमिन मलिक साहब काम कर रहे हैं, और जल्दी से उनको वीज़ा मिले, जल्दी से वो भारत आए और अपने बच्चों से मिलें। वहीं पे मोमिन सर ने ये भी बोला है कि एक उन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाला हुआ है, जब तक हैदर भाई यहाँ आते हैं, और लीगली, ये नहीं कि फॉर्मली बोल दिया कोर्ट में और बच्चों से बात करवाते, नहीं, लीगली उन्होंने एक अर्जी डाल रखी है। हैदर भाई जब तक यहाँ आते हैं तब तक हफ्ते या 10 दिन में फ़ोन द्वारा, वीडियो कॉल द्वारा, वहाँ पे पुलिस भी वहीं पे रहेगी। तो पुलिस की देखरेख में जो है हैदर भाई से बच्चों की बात भी करवाई जाएगी। ये भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है गाइज, आप लोग खुश हो जाइए। जो लोग बोलते हैं मोमिन मलिक साहब ने क्या किया, तो मोमिन मलिक साहब ने ये किया। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कभी भी ये मत सोचिए कि हमारा कानून काम नहीं कर रहा है, हमारा जो है सिस्टम काम नहीं कर रहा है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और आप लोगों को ये मानना पड़ेगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काम करता है। हमने शुरू से बोला और अभी भी बोल रहे हैं, हम हमेशा से मोमिन मलिक सर के साथ में थे। मोमिन मलिक सर के काम से बहुत खुश हैं। उन्होंने जो किया वो बहुत बेहतर किया और जो कर रहे हैं उससे भी बेहतर कर रहे हैं। देर होने का कारण क्या हुआ है? ये जो बेगैरत औरत है, देर होने का कारण ये है कि जो पहले उन्होंने ऑर्डर लगाए थे यूपी सरकार को, तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने वो कहीं दबा दिए, उन्होंने वो ऑर्डर दबा दिए। लेकिन मोमिन सर ने बोला कब तक दबाएंगे? अब तो मोमिन सर ने जो है उच्च स्तरीय उस पर काम कर लिया है। तो बस सबसे बड़ी वो है ये है कि बच्चे जो है सरकार की कस्टडी में चले जाएंगे, इनसे दूर निकल जाएंगे और लीगली जो हैदर भाई से है, जब तक हैदर भाई आते हैं बच्चों की बात हो सकती है। तो बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए, बहुत 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 खुशी की बात है हमारे लिए। जब हमारे लिए इतनी खुशी की बात है तो हैदर भाई के लिए कितनी खुशी की बात होगी। वो पिता जो 19 महीनों से अपने बच्चों से बात करने के लिए तरस रहा है, अपने बच्चों को देखने के लिए तरस रहा है, उस पिता की जब अपने बच्चों से बात होगी तो वो क्या मंजर होगा, क्या दृश्य होगा, सोच के बहुत खुशी हो रही है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये ऑर्डर मिले, जल्द से जल्द जो है वो लीगल कार्रवाई हो और हैदर भाई से उनके बच्चों की आने से पहले भी बात करवा दी जाए। हम तो इसी उस फिराक में हैं और कोर्ट से भी परमिशन ली जा रही है बच्चों को हैदर भाई से बात करवाने के लिए। मैंने आपसे बोल दिया है, बच्चे जो है जाने 10 दिन से, बिल्कुल मैंने जो बताया आपको कि पुलिस की देखरेख में वो हफ्ते या 10 दिन के अंदर मतलब 10 दिन या हफ्ते में या 10 दिन में एक बार बात कराई जाएगी, चाहे वो फ़ोन कॉल द्वारा कराई जाएगी, चाहे वो वीडियो कॉल द्वारा कराई जाएगी। तो इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। तो गाइज मैं वैसे कल ही मैं लाइव बना रही थी, फिर वीडियो बना रही थी, पर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी तो मैं लाइव भी आई हूँ और मोमिन सर ने बोला है तो सभी मुतमिन हो जाएंगे, सभी को तसल्ली हो जाएगी। पर मेरे से भी नहीं रहा गया आप लोगों को बताना, मेरा भी मैंने अपना कर्तव्य समझा। और मोमिन मलिक साहब जो काम कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली उन्होंने ये बोला है कि सारी बातें मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी कर लेते हैं लोग सोचते हैं कि बस हमें पता चले और हम अपने यूट्यूब पे हम बोले, एक नहीं दूसरा नहीं, पहले मैं बोलूँ। तो मोमिन मलिक साहब जो है लाइव आके इसीलिए ये सारी बातें नहीं बताते हैं। जो उन्होंने काम किया है वो काम कुछ ऐसा भी है कि जिसको वो सीक्रेट रखना चाहते थे, जिसको वो किसी के सामने नहीं लाना चाहते थे। पर अभी उन्होंने ये बोल दिया है कि बच्चों का जो है वो सरकार बच्चों को अपने पास ले जाएगी। तो इससे बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? हम उन बच्चों को चाहते ही नहीं है कि उस घर में रहें, हम चाहते नहीं हैं कि भगोड़ी वहाँ रहे। तो सबसे पहला काम सर यही करेंगे कि भगोड़ी को जो है जेल भेज देंगे।